हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। आप देख रहे हैं ऑनलाइन क्वेश्चन हब। मैं सिर्फ अभिनय चौधरी आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने ऑनलाइन क्वेश्चन हब चैनल में। तो जी फ्रेंड्स, अभी भी पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की तरफ से आई है स्पॉट एडमिशन की बहुत बड़ा अपडेट आप सभी के लिए। यूजी के रेगुलर कोर्सेज बीए बीएससी बीकॉम और यूजी के वोकेशनल कोर्सेज बीबीए बीसीए और भी अदर वोकेशनल कोर्सेज 21 से 24 के सेशन के लिए। तो जी मेरे फ्रेंड्स, आपके लिए आखिरी मौका होगा। तो अभी भी क्या अपडेट आई है और क्या है पूरा प्रोसेस, कैसे अप्लाई करना है, ये सारी जानकारी हम आपको आज के दिन बताएंगे। और रजिस्ट्रेशन को लेकर भी क्या अपडेट आया है वो भी जानकारी आपको बताने जा रहे हैं। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करिएगा। इस तरह का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब करिए। तो मैं सिर्फ अभिनय चौधरी, चलो आपको बताते हैं, दिखाते हैं किस प्रकार आप स्पॉट एडमिशन के लिए अप्लाई करोगे। अगर आपको भी गवर्नमेंट जॉब्स और प्राइवेट जॉब्स का अपडेट चाहिए तो गाइज उसके लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एजुकेशन हब को सब्सक्राइब करें और बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करें। प्रेस करने के बाद आपको ऑल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है ताकि हमारे चैनल पे जो भी गवर्नमेंट जॉब्स और प्राइवेट जॉब्स और आईटीआई और अप्रेंटिस से रिलेटेड जो भी नए अपडेट्स आए वो सबसे पहले आपको मिले। हमारे चैनल पे गाइज आपको आईटीआई, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, एग्जाम रिजल्ट सारे अपडेट्स आपको देखने को मिलेंगे हमारे इस चैनल पे। तो गाइज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो गाइज चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो फ्रेंड्स, चलो पहले बताते हैं कि अपडेट आई है नोटिफिकेशन स्पॉट अमाउंट को लेकर के। गाइस देख पा रहे हो, सबसे पहले आपको आनी होगी पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ppp.ac.in। आने के बाद आपको यहाँ पे नीचे आना होगा। नीचे आने के बाद यहाँ पे एडमिशन पोर्टल पर आपको क्लिक कर देनी है। इस पर जैसे क्लिक करो तो देख पा रहे हो यहाँ पर यूजी एडमिशन शुरू हो चुका है। बीए बीएससी बीकॉम का भी लिंक खुल चुका है। अप्लाई कर सकते हो डायरेक्ट फ्रेश एडमिशन के लिए। और बीबीए बीसीए, पीबीएम बीएससी, आईटी, बायोटेक्नोलॉजी और फिर यूजी के वोकेशनल कोर्स में भी डायरेक्ट एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। कैसे करनी है वो आपको हम आगे वीडियो में बताएंगे। फिलहाल चलो बताते हैं क्या नोटिफिकेशन आया है, ये देखते हैं। चलो, जिस आपके लिए मैंने इसे दोबारा फिर से डाउनलोड कर लिया। तो देख पा रहे हो ये कुछ नोटिफिकेशन आई है पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की तरफ से। देख पा रहे हो अति आवश्यक सूचना आई है 17 से 24 के लिए यूजी रेगुलर और वोकेशनल में नामांकन लेने वाले छात्रों एवं महाविद्यालयों के लिए आवश्यक निर्देश है। पढ़ने को जा रहा है कि विभिन्न महाविद्यालय के प्रधानाचार्यों, देख पा रहे हो छात्रों विभागों को विशेष अनुरोध पर माननीय कुलपति महोदय के आदेश अनुसार 17 से 24 में नामांकन हेतु दिनांक 12 जनवरी से 15 जनवरी तक के लिए अंतिम मौका देते हुए पुनः नामांकन पोर्टल खोला जा रहा है। तो देख पा रहे हो जिनका एडमिशन छूट गया था, अगर आपने भी अप्लाई नहीं किया है तो 12 जनवरी से 15 जनवरी तक एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। 21 से 24 के सेशन में यूजी का रेगुलर और वोकेशनल कोर्सेज में नामांकन पोर्टल दोबारा से खोला गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि रजिस्ट्रेशन अभी हो रहा था। रजिस्ट्रेशन अगर आप लोग के पास अगर माइग्रेशन नहीं है, जो जिन्हें माइग्रेशन की वजह से नहीं रजिस्ट्रेशन कर पाए थे, तो आपसे कोई दोबारा एक अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, आपको टाइम यूनिवर्सिटी तरफ से मिल गया है। 15 के बाद दोबारा रजिस्ट्रेशन का पोर्टल फिर से ओपन होगा। तो यानी देख पा रहे हो सभी के लिए एक बार फिर से रजिस्ट्रेशन का पोर्टल खुलने वाला है। तो गाइस डोंट बी वरी, डोंट बी पैनिक। आपको टाइम मिला तब तक आप अपना माइग्रेशन निकलवा लीजिए अपने बोर्ड ऑफिस की तरफ से। देख पा रहे हो पढ़ने यहाँ पे मिल रही है कि छात्र नामांकन हेतु दिनांक 12 जनवरी 2022 से बचे वो सीटों पर स्पॉट एडमिशन के लिए छात्र अपना ऑफर लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। और स्पॉट एडमिशन की प्रक्रिया 12 जनवरी से 15 जनवरी तक महाविद्यालय में होगी। साथ ही साथ महाविद्यालय नामांकित छात्रों का वैलिडेशन भी यथासंभव उसी दिन कर देंगे। तो पढ़ने को मिल रहा है कैसे होगा, ये आपको टोटली ऑफलाइन होगा। मतलब को कॉलेज में जाना है, स्पॉट ऑफर लेटर लेकर के उसको पहले ऑफर को डाउनलोड करना है। कैसे डाउनलोड करना वीडियो आपको आप बताएंगे आगे अब इसी वीडियो में। फिर उसको आपको जिस कॉलेज एडमिशन लेना उस कॉलेज में जाइए, डायरेक्ट एडमिशन ले लीजिए 12 जनवरी से 15 जनवरी के बीच। फिर कॉलेज वाले को बोलिएगा, वो आपका वैलिडेशन कर देंगे। फिर वैसे छात्र जो अभी तक पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के 17 से 24 यूजी रेगुलर वोकेशनल में अपना नामांकन हेतु रजिस्ट्रेशन करवाने चूक गए, इन वैसे छात्र देख पर रजिस्ट्रेशन को लेकर भी अपडेट यहाँ पे पढ़ने को मिल रहा है। 21-24 में जो रजिस्ट्रेशन कराने से चूक गए वैसे छात्र भी दिनांक 12 जनवरी से 15 जनवरी तक विश्वविद्यालय के नामांकन पोर्टल पर अपना आवेदन करके स्पॉट एडमिशन में भाग ले सकते हैं। देख पा रहे हो फ्रेश एडमिशन, मान लो रजिस्ट्रेशन बहुत लोग नहीं करवा पाए थे, यानी फ्रेश एडमिशन की भी शुरू कर दिया गया है। आप शुरू से रजिस्ट्रेशन करा के एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं स्पॉट नामांकन में। वही पढ़ पा रहे हो वैसे छात्र जो पूर्व में महाविद्यालय में स्पॉट एडमिशन में नामांकन ले चुके हैं परंतु उनका वैलिडेशन महाविद्यालय के द्वारा अब तक नहीं हुआ है, वे अपने लॉगिन आईडी पासवर्ड से सर्वप्रथम भरे गए रजिस्ट्रेशन फॉर्म सब्जेक्ट वाइज अंकों को अपडेट कर ले और उसकी एक प्रिंट आउट निकाल कर महाविद्यालय से जाकर संपर्क करें। अपने नामांकन को वैलिडेट कराए, अन्यथा आपका नामांकन रद्द हो जाएगा 15 जनवरी के बाद। तो एक पर अगला अपडेट कि 17 से 24 में स्पॉट एडमिशन में नामांकन के लिए इच्छुक छात्रों को क्या करना होगा। तो छात्रों को अपने लॉगिन आईडी और यूज़र पासवर्ड के द्वारा सर्वप्रथम सबसे पहले ये प्रोसेस को बता रहा हूँ, ब्लैंक ऑफर लेटर के साथ साथ अपना एप्लीकेशन फॉर्म भी डाउनलोड करना होगा। फिर महाविद्यालय में स्पॉट एडमिशन में नामांकन के लिए छात्रों को दोनों प्रपत्र या दोनों डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स, तो एप्लीकेशन फॉर्म और ब्लैंक ऑफर लेटर महाविद्यालय में जाकर जमा करना होगा। ब्लैंक ऑफर लेटर 2 भाग में उपलब्ध रहेगा। ऊपर वाला भाग छात्रों के लिए होगा, ये बताएंगे दिखाएंगे, और दूसरा वाला भाग जहाँ जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, देख पर महाविद्यालय में स्पॉट नामांकन लेना चाहते हो उस महाविद्यालय के लिए रहेगा। पेपर पर अगला अपडेट कि ऑफर लेटर के दोनों भाग में आपको कॉन्फिडेंशियल नंबर
भी देखने को मिलेगा। उस कॉन्फिडेंस नंबर के आधार पर ही आप सभी के महाविद्यालय में नामांकन वैलिडेट होगा। तो इस कॉन्फिडेंस नंबर के बिना या गलत नंबर अंकित करने पर नामांकन नहीं हो पाएगा। तो महाविद्यालय स्पॉट एडमिशन के अंतर्गत नामांकित छात्रों का वैलिडेशन 16 जनवरी तक अनिवार्य रूप से कर दी। वैलिडेशन प्रक्रिया निश्चित अवधि तक नहीं होने पर महाविद्यालय इसके लिए जिम्मेवार माने जाएंगे। तो पढ़ने को मिल जा रहा है दोस्तों, रजिस्ट्रेशन यानी जो यूनिवर्सिटी के साथ आपका रजिस्ट्रेशन होता है वो रजिस्ट्रेशन देख पा रहे हो 16 जनवरी के बाद डेट आएगी। फिर से अगली बात देख पा रहे हो अपडेट, स्पीच सूचीकरण की प्रक्रिया तत्काल स्थगित रहेगी। देख पा रहे हो सूचीकरण जो चल रही थी अभी करेक्शन और नामांकन प्रक्रिया समाप्त होने के बाद सूचीकरण की नई तिथि जारी की जाएगी। तो गाइस देख पा रहे आप जो करेक्शन की जो आई थी वे सब्सिडी की और जो रजिस्ट्रेशन चल रही थी वो भी कुछ देर के लिए अभी स्टॉप कर दिया गया। तो फ्रेंड्स चलिए आप सभी से अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने का मेथड आपको हम आगे बताएंगे। पर अप्लाई करने के बाद रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, तो आखिर वो रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा तो उसमें आप क्या क्या कर पाओगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगेगा, चलो वो भी बता देते हैं अभी आप सभी को। तो पढ़ने को मिल जा रहा है कि सत्र 21 से 24 में जिनका भी नामांकन ले रहे हो या नामांकन ले चुके, तो देख पा रहे हो आपका यूजी रेगुलर वोकेशनल आप सभी का फिर रजिस्ट्रेशन दोबारा से शुरू होगा। ये डेट आई थी जो कि डेट अभी ये खत्म कर दी गई। तो उसके लिए क्या आपको करना था, तो उसके लिए आपको माइग्रेशन अपना सर्टिफिकेट अपलोड करना था, उसके साथ माइग्रेशन का डिटेल्स उसमें डालना था, विवरणी। उसके बाद एक पर अपने सूचीकरण फॉर्म को सबमिट कर ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म को सबमिट कर शुल्क जमा करें, उसकी छायाप्रति को अपने महाविद्यालय में जाकर जमा करना था। पेपर पा रहे हो अब फिर रजिस्ट्रेशन फी रिसिप्ट के प्राप्त महाविद्यालय को निर्देश दिया जाता है कि छात्र द्वारा प्राप्त रजिस्ट्रेशन फी रिसिप्ट को प्राप्त करेंगे। यदि किसी छात्र के सब्सिडी में अगर चेंजेस करना है, संशोधन की आवश्यकता तो संशोधन करते। ये कुछ फ़ी लग रही थी। पीआई बोर्ड वालों को रजिस्ट्रेशन का फी 311 रुपया, अदर बोर्ड से अगर आपने इंटर किया था तो 461 और लेट फाइन देख पा रहे हो 411 561। तो ऐसे फिलहाल तो तत्काल प्रभाव से रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को स्थगित कर दिया गया है। फिर जैसे शुरू होगा तब आपको हम अगला अपडेट दे देंगे। फिलहाल आप सभी को मौका मिलेगा जिनके पास मैग्नेट सर्टिफिकेट नहीं है, मैग्नेट सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना शुरू कर दो। अब गाइस देख पा रहे हो आपको हम बता देते हैं कि एडमिशन लेना चाह रहे हो स्पॉट एडमिशन में तो कितनी सीटें खाली, पहले सीट आप चेक करोगे। तो उसके लिए देख पा रहे हो यहाँ पर आपको admission.ppup.online.in वेबसाइट पर ही सीट्स अवेलेबिलिटी का यहाँ पे नीचे ऑप्शन देखने को मिलता है, जिस पर आप क्लिक करके आप चेक कर सकते हो कि किस सब्जेक्ट में कितने कोर्स में कितनी सीटें खाली हैं। देख पा रहे हो सारे का पोर्टल खुल चुका है, BBA BCA BCom देख पा रहे हो। सपोजट मुझे आपको मान लो BCA का मैं दिखाता हूँ को क्या हुआ कंप्यूटर, अब कहाँ से करना है, पटना या नालंदा। फिर शो पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर देख पा रहे हो सीट्स बताएगा किस कॉलेज में ये आपके कोर्सेज के लिए कितने सीटें खाली, टोटल वैकेंसी देख पा रहे हो। तो इसी सारे में से किसी कॉलेज में जिस कॉलेज आपको एडमिशन लेनी हो तो उस कॉलेज में जाए आपको जाना है, ऑफर लेटर और एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करके एडमिशन लेना है। पर कैसे करोगे, पहले अप्लाई करना पड़ता है, चलो वो बताते हैं। तो मेरे फ्रेंड्स अप्लाई करने के लिए आपको देख पा रहे हो इस admission.pp.online.in इस एडमिशन के पोर्टल पर आना होगा। चलो पहले बताते हैं BA BSc BCom वालों के लिए। तो यहाँ पर देख पा रहे हो यूजी एडमिशन का ऑप्शन मिलता है, इसको क्लिक करिए। इस पर सब इतना बस का ध्यान रखना है कि आपको रोल नंबर 12 का गलत नहीं डालना है, बाद में करेक्शन का मौका आपको नहीं दिया जाएगा। तो जो भी आपके डिटेल्स हो गए एकेडमिक डिटेल्स सारे गलत नहीं डालना है। ये कुछ देख पर आपको एडिट करने के बाद में मौका दिया जाएगा, जैसे फादर नेम, मदर नेम, रिलीजन, तो ये सारे कुछ आप कैटेगरी सब एडिट कर सकते हैं और आपको 12 का एडिट करने का मौका नहीं मिलेगा। तो देखो BA BSc BCom वाले के लिए आपको इंटर किस बोर्ड से किए थे वो चूज़ करना है, +2 कब पास किए हैं वो, रोल नंबर डालिए, दोबारा डालिए। फिर कैप्चर डालने में प्रॉब्लम होते हैं, कैप्चर को रिफ्रेश करिए, फिर यहाँ इस पर क्लिक कर दीजिएंगे, इस बॉक्स पर दिख रहा है। फिर यहाँ प्रोसीड टू फॉर्म पे आप क्लिक करेंगे। उससे क्या करना है बताते हैं। अब चलो बताते हैं पहले BBA BCA वालों को यूजी वोकेशनल। तो उसके लिए भी आप सिंपल वही सेम प्रोसेस है जो कि रेगुलर वालों के लिए है, वही वोकेशनल वालों के लिए। यहाँ पे देख पा रहे हो किस स्पोर्ट्स आपने इंटर किया था वो चूज़ करना है, किस साल, एग्जामिनेशन रोल नंबर और रोल कोड। फिर कैप्चर डाला के इस बॉक्स पर क्लिक करके प्रोसीड फॉर्म पर क्लिक करेंगे। आगे का क्या प्रोसेस स्टेप है चलिए वो बताते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स एक्चुअली हमने पहले ही फुल ट्यूटोरियल बना के डाला है जिसमें उनको बताया कि किस प्रकार आपको यूजी के कोर्सेज में एडमिशन के लिए अप्लाई करना है पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी पोर्टल पर। तो हम इस वीडियो को लंबा नहीं करना चाहेंगे तो हम बता देते हैं वो वीडियो आपको कहाँ देखने को मिलेगा। तो जिसके लिए क्या करनी पड़ेगी, जिसके आप हमारे यूट्यूब चैनल के होम पेज पर आ जाएंगे, ये हमारे यूट्यूब चैनल का होम पेज है। आने के बाद ये हम आपको चैनल के सेक्शन में आ जाना दोस्तों, ये हमारा चैनल है, आप को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना। फिर आप और सेक्शन में आइएगा तो देख पर यहाँ पर आपको हमारा सोशल मीडिया अकाउंट का लिंक देखने को मिलता है। इंस्टाग्राम अकाउंट पर आप मुझे फॉलो नहीं किया फॉलो कर लो, कोई भी डाउट क्वेरीज आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हो। यहाँ पर टेलीग्राम चैनल का लिंक देखने को मिलता है जिससे आपको क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाना है। तो दोस्तों देख पर आप आओगे हमारा ऑल क्वेश्चन आपके टेलीग्राम चैनल पर इस पर करके जुड़ जाइए। फिर यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख पर हमने यहाँ पे पिन कर डाला है PPU UG किस प्रकार एडमिशन के लिए अप्लाई करना है। तो ये UG वोकेशनल का जो एप्लीकेशन प्रोसेस है, एडमिशन प्रोसेस है, ये बिल्कुल सेम रेगुलर वाले का भी रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन किस प्रकार आपको करनी है, अप्लाई किस प्रकार करनी है। तो उसके लिए गाइस आप इस वीडियो को चेकआउट कर लेना, ये वीडियो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर।
तो मेरे फ्रेंड्स आपने देखा आपको किस प्रकार अप्लाई करनी है यूजी के रेगुलर वोकेशनल कोर्सेज में। ये वीडियो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। हमने जिस प्रकार यूजी के वोकेशनल बताया बिल्कुल सेम प्रोसेस यूजी रेगुलर के कोर्सेज में भी अप्लाई करने का है। आप बस उसको देख करके रजिस्ट्रेशन करके क्लिनिक अप्लाई कर दो। तो चलिए आपने सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई तो कर दिया, उसके बाद का प्रोसेस समझो। अब फिर से वापस आ जाओ pp.tc.in के यहाँ वेबसाइट पर पूरा स्पॉट एडमिशन का प्रोसेस बता रहे हैं, टेंशन न ले। फिर यहाँ पे एडमिशन पोर्टल का आपको ऑप्शन देखने को मिलता है, आप इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख पा रहे हो एप्लीकेंट लॉगिन का आपको ऑप्शन देखने को मिलता है, इस पर आप क्लिक करो। आपको यूज़र नेम पासवर्ड मिल गया होगा रजिस्ट्रेशन करने के बाद, अब उसी का आगे ज़रूरत है। तो देखो यहाँ पर आपको यूज़र नेम डालना जो मिला है यूनिवर्सिटी की तरफ से, आपको मेल आ गया होगा या मैसेज आप चेक करो, और पासवर्ड डाल लो, ये कैप्चा डालो। अगर मान लो डिलीट हो गया हो, अगर फॉरगेट करना चाहो, भुला गए हो तो क्या करोगे, तो उसके लिए नीचे ऑप्शन देखने को मिलता है रीसेट लॉगिन और पासवर्ड को किस प्रकार रिकवर करना है वो हम देखो बता रहे हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पर देख पा रहे हो 10th का रोल नंबर डालिए, 10th किस साल पास किए, किस बोर्ड से 10th, 12th का रोल नंबर, 12th किस साल पास किए, अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर यूनिवर्सिटी के साथ अभी जो आपने डाला था जिस पर रजिस्ट्रेशन किया। फिर ये कैप्चा डाल के आप गेट लगे पासवर्ड पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर आपका पासवर्ड देखने को मिलेगा। उस पासवर्ड को क्या करनी होगी, तो इस प्रकार आपको आ जाना है एप्लीकेट लॉगिन का ऑप्शन में, आके यहाँ पे डाल दीजिए। फिर ये कैप्चा लिखने में प्रॉब्लम हो तो कैप्चा को रिफ्रेश कर लीजिए, यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करिए। तो मैंने फिर आप देख पा आपको यूज़र और ये पासवर्ड मिला उसको डाल के लॉगिन करना है। हमने भी लॉगिन कर लिया तो इस प्रकार आपको देखने को मिलता है। अब यहाँ पे दो चीज़ें करनी है आपको स्पॉट एडमिशन के थ्रू नामांकन लेने के लिए। पहले यहाँ पे स्पॉट ऑफर लेटर पे आपको क्लिक करिएगा तो यहाँ पर देख पा रहे हो आपको दिखेगा, अगर आप वोकेशनल एडमिशन लेना चाहते हो तो लिखा रहेगा ओपन ऑफर लेटर फॉर यूजी वोकेशनल कोर्सेज। जब कोई रेगुलर एडमिशन लेना चाह रहे हो तो लिखा रहेगा ओपन ऑफर लेटर फॉर यूजी रेगुलर कोर्सेज। पर ये देख पा रहे हो ऑफर लेटर उन्हीं के लिए है जो जिन्होंने पेड किया है अपना रजिस्ट्रेशन फ़ी, और जो नॉन एडमिटेड जिनका अभी तक एडमिशन नहीं हुआ है। तो पढ़ पाओ यहाँ पे आपको नीचे दिखता है ऑप्शन डाउनलोड ब्लैंक ओपन ऑफर लेटर फॉर यूजी रेगुलर, और यहाँ पे ट्रेडिशनल और वोकेशनल कोर्सेज का ऑप्शन मिलेगा, उसके बाद सबको क्लिक कर देना है। तो दोस्तों इसी प्रकार आपको डाउनलोड कर लेना अपना ऑफर स्पॉट ऑफर लेटर। फिर देख पा रहे हो खोलोगे तो इस प्रकार देखने को मिलता है। ऊपर पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी पटना का लोगो मिलेगा, नीचे प्रोफेशनल ऑफर लेटर यूजी वोकेशनल कोर्सेज रेगुलर कोर्सेज लिखा हुआ रहेगा, और ये 21-24 सेशन में एडमिशन लेने के लिए ऑफर लेटर है। कोई भी एक एप्लीकेंट एक ही कॉलेज एडमिशन ले सकता है, जिसमें आपको एप्लीकेशन नंबर, आपका नाम, जेंडर, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, और देख पा रहे हो किस कास्ट से हैं, और आपका क्वालिफाइंग एग्जाम और क्या करना है ये समझो। तो दो पार्ट में ये ऑफर लेटर होगा। ऊपर वाला पार्ट देख पा रहे हो ये पार्ट आपको खुद से रखना है। देखो स्टूडेंट कॉपी का ये है, तो ये ऊपर वाला स्टूडेंट कॉपी ऊपर आपको खुद से रखना है, खुद के अपने पास रखना है। तो इसको फिलअप करके अपने पास रख लेना। इसमें देखो आपको कॉलेज का नाम डालो, ये आपको खुद से डालना है जिसको आपको एडमिशन लेना है, और नीचे जिस कोर्स में लेना कोर्स चूज़ करेंगे, और नीचे में देख पा रहे हो आपको अपना साइन कर लेना है। और यहाँ पे कॉन्फिडेंशियल नंबर देखने को मिलेगा, उसको फिर नंबर का काम कॉलेज करेगा आपका एडमिशन के लिए वैलिडेट करने के लिए। और नीचे पार्ट देखो तो नीचे पार्ट में भी देखो पा रहे हो आपको यहाँ पर सेम ही कुछ डिटेल्स देखने को मिलेंगे, जो कि यहाँ पर आपको नीचे आप देखोगे स्पॉट ऑफर लेटर, तो आपको नीचे आपका नाम फिल करना है और जिस डिग्री में एडमिशन लेना है कोर्स में, मान लो BA ऑनर्स, BCom ऑनर्स, BCA वो लिख लोगे, और नीचे कॉन्फिडेंशियल नंबर लिखने को मिलेगा। यहाँ नीचे कॉलेज स्टैम्प मारेंगे, कॉलेज सिग्नेचर करेंगे, और ये कॉलेज का कॉपी है, तब उसको कॉलेज जाकर के जमा करना है। देख पा रहे हो यहाँ पर एडमिशन ओपन लिखा हुआ है, 12 जनवरी से खुला हुआ है एडमिशन पोर्टल, जो कि 15 जनवरी तक अप्लाई कर सकते हो। तो फ्रेंड्स आपने स्पॉट ऑफर लेटर तो डाउनलोड कर लिया, उसको भर लीजिए निकाल के प्रिंट आउट करके। उसके साथ एक और आपको चीज़ें जरूरत पड़ेंगी एडमिशन के लिए, जो कि डाउनलोड एप्लीकेशन। तो इस एप्लीकेशन जो आपने फॉर्म भी भरा था इसको पूरा अच्छे से पहले भर लीजिए, पूरा भरिएगा, तभी आपको यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करने का ऑप्शन देगा। डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल लेना है, और ये दोनों चीज़ आपको कॉलेज जाकर के जमा करना है, जिसको आपको एडमिशन लेना है, डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। और भी वो सारे लोगों के लिए बहुत बड़ा अपडेट जिन्होंने हाल ही में स्पॉट एडमिशन के थ्रू एडमिशन लिया था, तो ध्यान रखिए अगर आपका 45% से कम मार्क्स है तो आप ऑनर्स सब्जेक्ट से एडमिशन ले सकते हैं। इसका मतलब मान लो इंटर में मुझे फिजिक्स से सपोज मान लो में आया है, मान लो फिजिक्स में 45 नंबर आया है, और मान लो मैं ग्रेजुएशन करना चाहता हूँ फिजिक्स ऑनर्स में, नहीं कर सकता हूँ। मुझे कम से कम जिस वजह से मैं ग्रेजुएशन करना चाहता हूँ उसमें से मैं इंटर में मुझे 45% ज़्यादा मार्क्स हो। तो देख पा रहे हो PPU में इस बार जो स्नातक में स्पॉट राउंड हुआ था उस एडमिशन में गड़बड़ी हुई, तो पढ़ पा रहे यहाँ पे इसके लिए देख पा रहे हो आपको यहाँ पर पोर्टल जिसके लिए खोला गया था। तो देख पा रहे अब क्या होगा, पर अब देख पा रहे हो नामांकन भी हो भी चुका है, तो बाद में वो लेकिन वैध नहीं होगा। देख पा रहे अरविंद महिला कॉलेज में इसे इंटर की उत्तीर्ण छात्रा रितिका कुमारी का फिर से इसी कॉलेज में नामांकन BCom में नामांकन हो गया। उन्हें अकाउंटिंग ऑनर्स मिला, लेकिन इंटर में अकाउंटेंट में 1 नंबर कम
होने की वजह से अब कॉलेज का फॉर्म वो प्रोस्पेक्टस नहीं दिया जा रहा है। कॉलेज फॉर्म भरने के बाद ही कॉलेज में फाइनल नामांकन मान्य होगा। ऐसे में छात्र लगातार कॉलेज का चक्कर लगा रही हैं लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा है। तो पर आपको पढ़ने को मिल जा रहा है कि नामांकन होने के बाद भी अगर आपका नामांकन हो भी के मान लो गलती से भी, तब आपको वैलिडेट नहीं होगा। तो दीपक पर इसके लोगों यहाँ पे पढ़ने को मिल रहा है कि कॉलेज के प्राचार्य ने बताया कि उक्त छात्रा का नामांकन कॉलेज ने नहीं ले सकता है क्योंकि कॉलेज वेरिफिकेशन में पर्याप्त अंक उसके पास नहीं है। अगर कॉलेज नामांकन ले भी लेता है तो वह आगे वैलिडेट नहीं होगा। यह यूजीसी के नियमों के विरुद्ध है। बीवी ही इस संबंध में कुछ कर सकता है। तो मेरे फ्रेंड्स आपको यहाँ पे पढ़ने को मिला कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में यूजी के नामांकन के लिए फिर पोर्टल खुलने वाला है, खुल चुका है। देख पा रहे हो नामांकन की प्रक्रिया पिछले माह ही समाप्त हो चुकी थी, लेकिन देख पा रहे हो स्नातक स्तर के रेगुलर वोकेशनल कोर्स में नामांकन की प्रक्रिया देख पा रहे हो दोबारा से शुरू कर दिया गया उन सभी लोगों के लिए जिनका नामांकन छूट गया था। इसमें खाली बचे सीटों पर छूटे हुए भारतीय नामांकन ले सकते हैं। 12 जनवरी से शुरू होगा ये नामांकन। इस संबंध में पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के छात्र कल्याण ने बताया कि 12 जनवरी से बची सीटों पर स्पॉट एडमिशन की छात्र देख पर अपना ऑफर डाउनलोड कर उसके साथ अपना एडमिशन फॉर्म देख पर स्पॉट नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुई है जो कि 15 जनवरी तक चलेगी। तो एक बार मैंने शॉर्ट में आपको बताया, मैंने इसका फुल प्रोसेस बता दिया। तो मेरे पे दोस्तों एडमिशन लेना तो सोच समझ के एडमिशन लेना। पढ़ पा रहे पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में 45% से कम अंक होने के बाद भी दाखिले का मामला है, रजिस्ट्रेशन रुक गया है। अब नामांकन का पोर्टल दोबारा खोला गया है। स्पॉट नामांकन के लिए देख पा रहे हो फ्रेश एडमिशन भी आप करा सकते हैं। वही पढ़ पा रहे हो पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में स्नातक ऑनर्स रेगुलर व वोकेशनल में कई छात्राओं का 45% से कम अंक आने के बाद भी नामांकन की खबर मंगलवार को मैंने आपको बताया कि द्वारा फिलहाल इसकी वजह से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को रोक दी गई। तो देख पा रहे हो आखिर आपका रजिस्ट्रेशन क्यों रोक दिया गया? आपका रजिस्ट्रेशन इसलिए रोक दिया गया, बहुत सारे छात्रों का एडमिशन हो गया जिनका 45% से कम मार्क्स आया था। वही पढ़ने को जा रहा है कि मंगलवार को ही नोटिफिकेशन जारी कर 12 से 15 जनवरी तक न सिर्फ रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया रोक दी गई बल्कि स्पॉट नामांकन तथा त्रुटि सुधार करने के लिए एक बार फिर पोर्टल को भी 15 जनवरी तक के लिए खोल दिया गया है। इसमें स्पष्ट कहा गया है कि जिनका स्पॉट नामांकन हो चुका है लेकिन कॉलेज के द्वारा अब तक वैलिडेशन नहीं हुआ है तो वे लॉगिन आईडी और पासवर्ड से भरे गए रजिस्ट्रेशन फॉर्म में विषयवार अंक अपडेट कर ले एक प्रति को निकालकर कॉलेज से संपर्क करेंगे। तो फिर जैसे कि अपने पढ़ा कॉलेज की गड़बड़ी के कारण देख पा रहे 45% से कम अंक वाले ने भी ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट से ऑनर्स में नामांकन ले लिया। इसी की वजह से नामांकन प्रक्रिया पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के द्वारा दोबारा से शुरू कर दी गई। उन सभी को एक और मौका देने के लिए जिनका नामांकन अब तक नहीं हुआ, जिनका गलत नामांकन हो गया था, आप भी दोबारा से नामांकन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो मेरे फ्रेंड्स आपको पढ़ने को मिला, इसीलिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को कुछ दिन के लिए रोक दिया गया है। जैसे आगे अभी अपडेट आएगी उसकी जानकारी अपने चैनल पर देखने को मिली होती थी। पूरी जानकारी वीडियो पसंद को लाइक करिए। इस तरह का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आज के इतना ही, मिलते अपने अगली वीडियो में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।